हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे हैरान कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। 1986 में फ्रांस में एक महिला नदाइन वॉयजर ने कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा। सीखने के बाद नदाइनी ने एक हेलीकॉप्टर किराए पे लिया और फ्रांस के एक जेल दी ना सेंटाई के छत पर पहुंच गई। उस जेल की छत पर पहले से ही महिला का पति इंतजार कर रहा था और हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही महिला ने अपने पति को हेलीकॉप्टर में बिठाया और जेल से लेकर भाग गई। दरअसल महिला ने बैंक लूट के आरोपी अपने पति को जेल से भगाने के मकसद से ही हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। रूस में एक महिला अपने बगीचे में सो रही थी। इसी दौरान उसके मुंह में एक सांप घुस गया। वो महिला नींद के आगोश में इस तरह खोई हुई थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला और सांप उसके पेट में पहुंच गया। जब महिला की नींद खुली तो उसे अजीब सी परेशानी महसूस हुई और उसे पेट में थोड़ा दर्द भी हो रहा था। जब वो डॉक्टर के पास गई तब डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए और डॉक्टर समझ गया कि उसके पेट में कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं था कि वो ऑब्जेक्ट एक सांप हो सकता है। महिला को बेहोश किया गया और उसके मुंह में एक ट्यूब डालकर उस ऑब्जेक्ट को निकाला गया। जब वो ऑब्जेक्ट बाहर आया तब एक पल के लिए डॉक्टर भी डर गया। वो कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरा 4 फीट लंबा सांप था। सांप निकाले जाने के बाद महिला बिल्कुल स्वस्थ थी और कुछ समय बाद ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा सांप उस महिला के मुंह में घुस गया और उसे पता तक नहीं चला। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन चीन के लोग भारत को स्वर्ग के देवता के नाम से जानते थे? प्राचीन चीन में भारत के लिए त्यांजुंग शब्द का उपयोग किया जाता था, जिसका अर्थ लॉर्ड ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का भगवान है। इस नाम से ये साबित हो जाता है कि भारतीय सभ्यता कितनी महान थी कि लोग इसकी तुलना स्वर्ग से करते थे। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ 5 से 10% डिस्काउंट अगर हमें मिल जाता है तो फिर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इससे जुड़ा एक मजेदार फैक्ट ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो फिर आप रेस्टोरेंट में 10% डिस्काउंट हमेशा पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आप जब तक रेस्टोरेंट में बैठेंगे तब तक आपको अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाना होगा। अब जरा सोचिए कि क्या आप 10% डिस्काउंट के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दुनिया में हर 55 साल में एक ऐसा लड़का होता है जिसके पास 2 लिंग यानी कि 2 पेनिस होते हैं। इस कंडीशन को डिफालिया कहते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार पूरी दुनिया में अब तक 2 पेनिस वाले कम से कम 100 पुरुषों का इलाज किया जा चुका है। इलाज के दौरान एक एक्स्ट्रा पेनिस को रिमूव कर दिया जाता है। 2014 में रेडिट पर एक शख्स ने अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए दावा किया था कि उसके पास 2 पेनिस है और उसकी सेक्स लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल है। उस इंसान को अश्लील फिल्मों में काम करने का ऑफर भी मिला था, पर उसने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। झारखंड के साहिबगंज जिले में 150 से 200 मिलियन साल पुराना 2 फॉसिलिस्ट लीफ ढूंढे गए हैं। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पत्थर डायनासोर के युग के जमाने के हैं और पत्थर की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। जियोलॉजिस्ट रंजीत कुमार सिंह के अनुसार उनकी टीम इस इलाके में पिछले 12 साल से छानबीन कर रही है, लेकिन इस दौरान उन्हें इस तरह की कोई भी चीज नहीं मिली। अब जब उन्हें डायनासोर युग के पत्ते मिल गए हैं तो उनका मानना है कि छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी डायनासोर के जीवन से जुड़ी और भी कई सबूत मिल सकते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले टीवी रिपोर्टर विक्टोरिया प्राइस को अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें उनकी गंभीर बीमारी का पता एक दर्शक के द्वारा मिलेगा। विक्टोरिया की रिपोर्टिंग देखने के बाद एक दर्शक ने उन्हें ईमेल के जरिए बताया कि उनकी गर्दन पे एक छोटी सी गांठ है, वो थायराइड कैंसर हो सकती है और उन्हें इसकी जांच करने की सलाह दी। विक्टोरिया भी अपने फैन के सलाह को मानते हुए जांच करने पहुंची और जब उन्हें रिपोर्ट मिली तब उन्हें काफी हैरानी हुई। जिस गांठ को वो मामूली समझ रही थी, दरअसल वो थायराइड कैंसर की शुरुआती स्टेज थी। विक्टोरिया ने ईमेल भेजने वाले उस दर्शक को दिल से शुक्रिया कहा।
रवि ब्रिजेश श्वेत लोगों के लिए बनाए गए स्कूल में एडमिशन लेने वाली पहली अश्वेत स्टूडेंट थी। 6 साल की उम्र में 1960 में एक्ट्रेस की मदद से इनका एडमिशन विलियम टी फ्रांस एलिमेंट्री स्कूल में कराया गया था। गोरों के स्कूल में पढ़ने के कारण इन्हें हर रोज जान से मारने की धमकी मिलती थी, जिस वजह से स्कूल में इनकी देखरेख यूएस मार्शल द्वारा की जाती थी। चीन में कॉलेज एग्जाम के दौरान ये स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 7 साल जेल की सजा होती है। जरा सोचिए, अगर बिहार बोर्ड में ऐसे नियम लागू हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी।